नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ कुछ अपडेट्स भी आपको मिलेगा, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े-बड़े एफआईस है, डीआईस है, वो इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं, वो इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट, न्यूज़ के बारे में पता करना है, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। उसके साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मार्केट रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, वो आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नीचे सारे लिंक्स हैं, जाकर ज़रूर जॉइन करिए। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आईटी सेक्टर में जब लगातार 2022 से करेक्शन हो रहा था, जब 2022 से आईटी सेक्टर के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला था, उस टाइम में भी केपीआईटी लगातार भागते जा रहे थे और तब जेपी मॉर्गन ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था। चलो मैं क्या अपडेट था सबसे पहले वो दिखा दूँ, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अपडेट कब था? अप्रैल 2023 में जब केपीआईटी टॉप रेंज में था, एकदम हाई लेवल में था। बताया गया था कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक डाउन बाय द ओवर 12% आफ्टर द जेपी मॉर्गन रिपोर्ट। अभी जेपी मॉर्गन ने क्या रिपोर्ट दिया था, ध्यान से देखना। जेपी मॉर्गन ने यही रिपोर्ट दिया था। यहाँ पे देखिए, जेपी मॉर्गन के केपीआईटी ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट क्या है? जेपी मॉर्गन यही कहा था कि कंपनी का जो बिजनेस है, केपीआईटी का जो बिजनेस है, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज अगर ग्रोथ करे तो ही इस कंपनी का ग्रोथ होगा और ऑटो इंडस्ट्रीज अगर कुछ कारण की वजह से गिरे तो बुरी तरीके से इस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बात जेपी मॉर्गन का मतलब मैं बेकार भी नहीं कहूंगा। कंपनी देखा जाए तो सही बात कही है क्योंकि कंपनी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज टाटा एलेक्सी वो भी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, मगर उसका अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है। अ, देखा जाए तो डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो इंटरनेट मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, तो अलग अलग कैटेगरीज में वो काम करते हैं। तो एक साइड अगर बंद भी हो तो दूसरे साइड से उसका प्रॉफिट होगा, मगर डायरेक्टली ऑटो सेक्टर में अगर स्लो डाउन देखने को मिले तो इस कंपनी का हालत ही खराब हो जाएगा। इसी बात को सुनने के बाद ही 12% क्रैश हो गया था, मगर फिर भी देखिए आज कंपनी टॉप लेवल में है। अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब जेपी मॉर्गन ने बातचीत कहा था, मतलब जब बात किए थे, तब देखिए इस जगह पे करेक्शन हुआ था, इस जगह पे करेक्शन हुआ था और उसके बाद देखिए आज कंटिन्यूअसली वो हाई लेवल में है। तभी मैंने एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी जिस तरीके से सिचुएशन में है, वो करेक्शन नहीं बहुत तेजी से भागेगा। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुद को माल को सस्ते दामों में खरीदने के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव को कुछ अफवाह फैलाते हैं कि मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज फैला दूं तो शेयर में करेक्शन होगा और उस करेक्शन में मैं माल खरीदारी करूंगा और ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है जेपी मॉर्गन ने जो बात कही है उसके बात को नेगेटिव में नहीं कहूंगा, मगर बीच में जब मार्केट बुल रन में है, जो जब ऑटो सेक्टर तेजी से भाग रहा है, उस टाइम में इस तरीके से बात कहना मेरे हिसाब से जेपी मॉर्गन को मैं नेगेटिव पॉइंट में दिखाऊंगा। क्योंकि तब इस तरीके से बात को कहना चाहिए था जब मार्केट में करेक्शन हो रहा है और इस शेयर में भी करेक्शन हो रहा है, तब बात कहना सही होगा। क्योंकि तब कहना है कि हाँ आज ऑटो सेक्टर में गिरावट हो रहा है तो इसीलिए केपीआईटी का भी करेक्शन हो रहा है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से रिटेल लोगों को फंसाते हैं, रिटेल लोगों को डराते हैं कि नेगेटिव होगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, तो आप डर के माल बेचेंगे और वही माल वो खरीदारी करके राजा बनेंगे। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ किसी किसी भी बड़े प्लेयर्स के बात सुनकर काम मत करिएगा। हमेशा आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करिए। और जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने और उसके साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी सपोर्ट दे, जैसे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपनी के अलग लेवल का दिखे, तो सोचना उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, 140 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लग रहा होगा जेपी मॉर्गन ने बोल दिया कि कंपनी डूब जाएगा, कि बाकी लोग बेकार है? बाकी जो इतना इतना ज्यादा लोग, देखिए जेपी मॉर्गन ने तो इस कंपनी के ऊपर निवेश ही नहीं किया, मतलब वो छोटे-मोटे क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हैं। बाकी देखिए कुछ
अलग-अलग कंट्रीज़ के कंपनीज़ यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। तो सोचने वाला बात यही है कि जहाँ पे इतने बड़े से बड़े इन्वेस्टर, इतने बड़े से बड़े निप्पॉन लाइफ इंडियन एसेट मैनेजमेंट जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, वो इतने बड़े क्वांटिटी इसके ऊपर ऐड किया है। एचएसबीसी भी ऐड किए, आईसीआईसीआई भी ऐड किए, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने भी ऐड किया। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, तो क्या कंपनी बेकार हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। बाकी देखिए, आपको मैं और एक बात ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, जो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो एक एवरेज लेवल के हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी आज टॉप लेवल में है। यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है, यहाँ से गिरने का चांसेस है क्योंकि इतने लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो मुझे लगता है इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। तो ये इस हायर लेवल में जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा बाई मिस हो गया, मैं बाई कर लूँ, बिल्कुल मत करिएगा। फोमो बाइंग कभी भी मत करिएगा। फोमो बाइंग करने में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने का चांसेस है। फिर भी देखिए, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये आपका हक है, जरूर कहूंगा आपका हक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आपके डिसीजन खुद ही लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजी। देखिए, हैप्पी स्माइल टेक्नोलॉजी ये भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर में जब स्लो डाउन के हिसाब से देखने को मिला, जो अलग लेवल का धीरे धीरे करके डाउन साइड ट्रेड होता देखने को मिले, तो उस टाइम में हैप्पी स्माइल का भी एक अलग का ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। तो आईटी सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो टाटा एल्क्सी से लेकर हैप्पी माइंड तक हर कंपनी को देखेंगे तो स्लो डाउन में है, और सिर्फ केपीआईटी को छोड़कर, क्योंकि केपीआईटी सिर्फ ऑटो सेक्टर के ग्रोथ होने के कारण ही वो आगे बढ़ रहा है, मैं अभी आपको बताया। तो हैप्पी माइंड के ऊपर अभी क्या क्या डिसीजन है? देखिए, हैप्पी माइंड के ऊपर एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, कंपनी में उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है मगर इनकम अच्छा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ इस बार इनकम किया। अगर मैं इस चीज़ों को क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस में बात करूं, तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को ग्रोथ किया और प्रॉफिटेबिलिटी को भी ग्रोथ किए। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे डीएस के पास जो 4% होल्डिंग था वो बेच दिया था, अभी 1% होल्डिंग से बढ़ के हो चुके 2%। एफएस के पास भी देखिए 4% का होल्डिंग था, वो बढ़ाकर कर चुके 5%। तो धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ा जा रहा है। हैप्पी माइंड अभी एक देखा जाए तो एक रिक्सी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर काम करना है, इस कंपनी के ऊपर अगर कुछ डिसीजन लेना है, तो आपको सोच समझ कर लेना पड़ेगा। आपको कुछ अलग लेवल का सोच कर लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस फ्यूचर में जरूर दिखेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में शायद आज करेक्शन है, कभी ना कभी तो आईटी सेक्टर भागेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर को भागना ही पड़ेगा। क्योंकि विदाउट आईटी सेक्टर में कोई भी टेक्नोलॉजीज आगे नहीं बढ़ सकता। आज यूएस में रिसेशन के चलते हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए करेक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जॉब जा रहा है। तो उसी जगह पे आईटी सेक्टर का हालत खराब है, इसीलिए कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर है। तो वो प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आईटी बबल्स फटा था तब भी इस तरीके से प्रेशर देखने को मिला था। तो उस जगह से आज तक देखा जाए तो आईटी सेक्टर टॉप लेवल में है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए जरूर सोचिए। अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, अलग कंपनी आपको मिल ही जाएगा। तो कंपनी के देखिए पॉजिटिव फॉर्म बोरिंग्स की बात करूँ तो कंपनी के पास 45 करोड़ के आसपास कर्जा है। अभी कर्जा उठाया और कितने का पैसा मिटाया, 180 करोड़ के आसपास। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स में जरूर कहूंगा। अभी देखिए, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, सॉरी, यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 60% के आसपास, 55% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। जो अलग लेवल्स का होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो कंटिन्यूसली हाई लेवल का जब होल्डिंग्स हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा हो रहा है, चलो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कंपनी वही लेवल में आ चुके हैं जो लेवल के बाद एक एक बार, दो बार, और मुझे लगता है 3 बार फिर से एग्जाम करने का चांसेस है। देखिए, जब भी कोई रेंज क्रिएट होता है, जब भी कोई रेंज बनता है, उस रेंज को ध्यान से देखना। वो रेंज जब क्रिएट हुआ, रेंज के बाद कितना तेजी से ऊपर जा रहा है। जब भी देखिए उस नीचे लेवल में आया, तेजी से ऊपर गया। यहाँ पे भी तेजी से ऊपर गया। एक बार ब्लू कलर का कलर करके दिखा दे, देखिए यहाँ पे तेजी पे ऊपर गया, यहाँ पे भी तेजी पे ऊपर गया। फिर से एक बार तेजी से ऊपर जाने का कोशिश जरूर वो करेंगे। देखिए, यहाँ पे कोई 100% का गारंटी नहीं होता है। मार्केट कभी भी 100% आपको गारंटी नहीं देगा कि मैं प्रॉफिट देगा ही करके, क्योंकि कभी कभी कंपनीज के ऊपर आपको प्रेडिक्शन खुद ही करना पड़ेगा कि हाँ अभी क्या हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुलिश हूँ। हमें 200 डेज के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें तभी मैं बुलिश रहूंगा, नहीं तो फिलहाल के लिए अभी शांति से बैठा हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा इस मौके का।
देखने के लिए मौका किस तरीके से बनता है। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटी माइंटी। देखिए एलटी माइंटी भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप सभी जानते हैं। इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी बात करूं तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत हाई ग्रोथेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि देखिए एल टी आई के साथ माइंटी को भी मार्च किया गया। दोनों को मार्च करने के बाद दोनों क्या बना, एल टी माइंटी। तो दोनों एल टी माइंटी बनने के बाद आज एल टी माइंटी अलग लेवल का ग्रोथ कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में पिछली बार 8,200 करोड़ का सेल्स था, इस बार बढ़ के हो चुका है 8,900 करोड़। आप कहेंगे सर सिर्फ 900 करोड़ मतलब एटलीस्ट 700 करोड़ का टोटल सेल्स बढ़ा, तो इतना क्या ग्रोथ हो गया। देखिए कंपनी 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है उस कंपनी को, सॉरी 1,65,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इतनी बड़े कंपनी को प्रॉफिट बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो इतना ही प्रॉफिट बना यही सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिट भी बना, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट को भी धीरे धीरे करके वो कंपनी रेंज के हिसाब से बढ़ाते चले जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर के हिसाब से देखने को मिला है, जो कंपनी के लिए एक अपकमिंग टाइम्स में एक वरदान साबित हो सकते हैं, जिसके लिए कंपनी आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं कर रहा है। अभी देखिए इस कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल्स में पहले 79 डेज, 78 डेज, इस तरीके से कुछ 80 डेज तक सिचुएशन देखने को मिला था। 80 दिन तक चला गया था कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स में। अभी 60 डेज है। इसका मतलब है कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, कस्टमर को जो सर्विसेज दे रहा है, वो कस्टमर कितने दिनों में कंपनी को पैसा वापस कर रहा है, कितने दिनों में कंपनी रीपेमेंट कर रहा है। तो जितने जल्द से जल्द रीपेमेंट करेगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का जो परसेंटेज है वो डेज है वो कम होता जा रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो उससे पहले कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी में अभी भी वीकनेस है। 40 to 48% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। तो जिस बेसिस में मैं बात करूं तो कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंड पैटर्न बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जब भी नीचे आया था मैंने आपको ये बताया था कि इस रेंज को कंपनी बहुत एक स्ट्रांगली सपोर्ट फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद क्रैश हुआ था, इसी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वो आगे आगे बढ़ रहा है। तो वही लेवल को वो सपोर्ट के हिसाब से बनाएगा और आगे बढ़ेगा, तो वही हो रहा है। अभी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। तो इस एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो अराउंड 6,545 के आसपास टारगेट बन सकता है, जो अराउंड टारगेट बनेगा 5% के आसपास। तो इस चीज़ों को ध्यान से देखना और सारी चीज़ों को देखने के बाद ही काम करना। तो एल&टी माइंटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है। एल&टी माइंटी शेयर ट्रेड हायर लेवल में, और वो भी देखिए पार्टनरशिप विद आप देख सकते हैं मेटा स्क्वायर। इसका मतलब है एल&टी माइंटी यहाँ पे मेटा स्क्वायर के हिसाब से पार्टनरशिप कर रहा है, तो इसके लिए एक एल&टी माइंटी के ऊपर एक ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो आपकी क्या राय है एल&टी माइंटी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया, जो जल्द से जल्द आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला है, क्योंकि एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है वो अभी 1 रुपया बनने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो बाकी आप एक समझदार इंसान है, तो जरूर आपके डिसीजन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से हमेशा सीखने को मौका मिलेगा, तो चैनल के माध्यम से सीखते रहिए, और दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, क्योंकि हर कोई सीखेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक्स है, जाकर अकाउंट ओपन करिए, और आप आपका आईडी मुझे भेजिए। आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से जरूर आपको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।